अगर आप दबाव डाल रहे हैं तो एक दबाव डालिए शाहनवाज हुसैन की वाइफ के ऊपर। वो शाहनवाज हुसैन जिसने एक हिंदू महिला से शादी करी है। अब अगर आप शाहनवाज हुसैन के ऊपर दबाव नहीं डालते तो इसका मतलब ये है कि आप दोगले किस्म के हिंदू हो। इसका मतलब तो ये है आप शाहनवाज हुसैन पर भी दबाव डालिए, आप मुख्तार अब्बास नकवी के ऊपर भी दबाव डालिए, जिन्हों के परिवार में हिंदू लड़कियां हैं, आप उनके ऊपर भी दबाव डालिए ना। जिस भारतीय जनता पार्टी में रहकर आप लव जिहाद का मुद्दा उठाते हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शाहनवाज हुसैन नेता हैं और उसी भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन की शादी कराने का काम किसी मुसलमान ने नहीं, उनकी शादी कराने का काम किया था उमा भारती ने। तो अगर आप वापस लेकर उनको आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो हमारे धर्म में वापस आए, तो हमारे घर की बेटी जिसकी शादी शाहनवाज हुसैन से हुई पड़ी है, वो शाहनवाज हुसैन के घर से निकलकर वापस अपने घर आए। अगर गरीब तबका कोई करे तो आप उसके लिए आवाज उठाएंगे, उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसके घर पर जाएंगे, उसके परिवार को टॉर्चर करेंगे। लेकिन वही काम अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कर लेता है तो आपकी आवाजें बंद हो जाती हैं, आपकी आवाज नहीं निकलती। बात आप मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल्य, ये मूल्य नहीं है, ये मुझे आप बताइए, ये हिंदू हो जाते हैं क्या? सबसे पहला सवाल, किस तरीके से देख रहे हैं मोहित शर्मा, आयुष मलिक ने हिंदू धर्म त्याग करके मुसलमान इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लोकतंत्र में और संविधान में सभी को अपना धर्म और अपना मजहब मानने की आजादी है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को ज्वाइन कर सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मुसलमान धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में आए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण वसीम रिजवी था, जिसने मुसलमान धर्म को छोड़कर जितेंद्र त्यागी बना। उसके बाद वो एक्स मुस्लिम जो था, वो मुसलमान धर्म को छोड़कर वो भी हिंदू बना। तो लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, अपने धर्म अपने मजहब को मानने की आज़ादी है, स्वतंत्र हैं सब लोग, सभी अपने धर्म को मान सकते हैं जी, वो उनकी स्वयं की इच्छा है। लेकिन हिंदू संगठन जो है उसके ऊपर दबाव प्रेशर डाल रहा है कि वो फिर से हिंदू बन जाए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदू संगठन अगर दबाव डाल रहे हैं तो हम उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप दबाव डाल रहे हैं तो एक दबाव डालिए शाहनवाज हुसैन की वाइफ के ऊपर। वो शाहनवाज हुसैन जिसने एक हिंदू महिला से शादी करी है। अब अगर आप शाहनवाज हुसैन के ऊपर दबाव नहीं डालते तो इसका मतलब ये है कि आप दोगले किस्म के हिंदू हो। इसका मतलब तो ये है आप शाहनवाज हुसैन पर भी दबाव डालिए, आप मुख्तार अब्बास नकवी के ऊपर भी दबाव डालिए, जिन्हों के परिवार में हिंदू लड़कियां हैं, आप उनके ऊपर भी दबाव डालिए ना। हम तो चाहते हैं कि जो हिंदू लोग गए हैं वो इधर आए, हम तो आपसे कह ही रहे हैं, तो आप उनके ऊपर भी दबाव डालिए। उनके ऊपर क्यों नहीं डालते? आपने कभी भी शाहनवाज हुसैन के लिए बोला है? आप अक्सर लव जिहाद का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी में रहकर आप लव जिहाद का मुद्दा उठाते हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शाहनवाज हुसैन नेता हैं और उसी भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन की शादी कराने का काम किसी मुसलमान ने नहीं, उनकी शादी कराने का काम किया था उमा भारती ने। तो अगर आप वापस लेकर उनको आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो हमारे धर्म में वापस आए, तो हमारे घर की बेटी जिसकी शादी शाहनवाज हुसैन से हुई पड़ी है, वो शाहनवाज हुसैन के घर से निकलकर वापस अपने घर आए। आप लेकर आइए उसको भी। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो सबके लिए उठाइए ना। आप ये क्यों देखते हैं? मतलब अगर गरीब तबका कोई करे तो आप उसके लिए आवाज उठाएंगे, उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसके घर पर जाएंगे, उसके परिवार को टॉर्चर करेंगे। लेकिन वही काम अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कर लेता है तो आपकी आवाजें बंद हो जाती हैं, आपकी आवाज नहीं निकलती। आप मुझे बताइए ऐसा क्यों? मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप गलत करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ शाहनवाज हुसैन के खिलाफ भी तो बोलिए। आयुष मलिक का फैसला सही है या गलत है? देखिए, एक बात मुझे बताइए, मैं आयुष मलिक तो है नहीं, मैं तो अपने धर्म में बहुत खुश हूँ और हर एक व्यक्ति को आज़ादी है अपने धर्म को मानने की। आप भी किसी भी धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा था कि बुद्ध धर्म को अपनाया था एक साथ। तो लोगों की अपनी इच्छाएं हैं भाई। आप एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में सभी को अपने धर्म की मानने की आजादी है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन मोहित शर्मा ब्रेन वॉश किया गया, पाकिस्तान का कनेक्शन आया है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान तो हर जगह आ जाता है, लेकिन वो अमेरिका जो हमारे देश के 3 नागरिकों को मारा, वो आपको दिखाई नहीं दिया। एक बात आप मुझे बताइए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा कार्यकाल पूरा किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी, लेकिन क्या एक बार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह सवाल किया ट्रंप से, बल्कि धन्यवाद कर रहे हैं उनको, एक बार भी ये सवाल किया कि हमारे जो 3 नागरिक मारे गए वो क्यों मारे गए? और आप जो ये पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का कनेक्शन हर जगह जोड़कर लिया आपने। सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा, सिर्फ एक सवाल का जवाब। 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल ये कि अगर यही गलती
अगर यही गलती अमेरिका जो भारत है इससे हुई होती, भारत अमेरिका के 3 नागरिकों को मार देता, तो आपको क्या लगता है अमेरिका चुप रहता? सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना में। नहीं रहता ना। अरे सुन लीजिए, मोदी जी तो खुद ही चुप हैं। मोदी जी अगर इतने बड़े बोलने वाले होते, इतना लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी गई मोदी जी से। दूसरी चीज ये, दूसरा सवाल ये, यही जो 3 नागरिक अमेरिका ने हमारे मारे हैं, अगर यही 3 नागरिक कोई मुसलमान कंट्री मार देती ना, ये जितने अंधभक्त आपको दिख रहे हैं, ये जितने अंधभक्त हिंदू मुसलमान करते हुए दिख रहे हैं, ये सड़क पर नंगा नाच मचा देते, ये सड़क पर पूरा आतंक मचा देते। लेकिन अब एक भी अंधभक्त के मुंह से अमेरिका के खिलाफ आवाज नहीं निकल रही। निकलेगी कहां से? उधर इनके छोटे डैडी नहीं बोल रहे बड़े डैडी के खिलाफ, तो बच्चे कहां से बोलेंगे? बच्चे भी इनके बिल्कुल शांत हैं। आदत है इन्हें गुलामी करने की भैया, और ये आज भी गुलाम है, ये आज भी गुलाम है। देश किसी एक समुदाय की वजह से आजाद नहीं हुआ। इस देश को आजाद कराने में सबका योगदान है। इस देश को आजाद कराने में ना जाने कितने भाइयों ने, कितनी माताओं बहनों ने अपने बच्चों को इस देश पर कुर्बान कर दिया। और आप इस देश को, भैया इस देश को बर्बाद करने के लिए आप क्या समझते हैं? आप तो पत्रकार हैं, पूरा देश घूमते हैं, आपको ये लगता है कि आज इस देश को बर्बाद करने के लिए चाइना, अमेरिका या पाकिस्तान की जरूरत है? तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी अकेली काफी है भारत को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि आज मुझे ये बताइए, 2014 में सरकार नहीं बनाते तो क्या देश हमारा आजाद होता? हाँ हाँ, ऐसा है। आप जैसे लोगों को तो एक काम करना चाहिए, आप जैसे लोगों को तो एक सलाह दे रहा हूँ, एक काम करिए, अपने घर में केले का पेड़ उगा लीजिए, क्योंकि पता नहीं कब आपके डैडी मना कर दे कि कपड़े भी पहनना बंद कर दो, तो कम से कम वो केले के पत्ते से अपना तन तो ढक लोगे। क्योंकि आप तो इतने बेशरम इंसान हो कि वैसे आप पत्रकारिता करते हो, ये एक बार भी नहीं पूछते। जब सरकार मना करती है, कि सरकार कहती है कि विदेश मत जाओ, यहाँ मत जाओ, तो अपने डैडी से पूछ भी लिया करो, डैडी आप क्या करने जा रहे हो वहाँ? टॉफियाँ बांटने के लिए है? आपकी विदेश नीति जो आप बताते हो ना कि विदेश में डंका, विदेश में डंका नहीं, इंटरनेशनल लंका लग रही है। ये भारत की स्थिति है भाई। आए दिन हमारे नागरिकों को मार दिया जा रहा है? हमारा प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं रहा, हमारी मीडिया जश्न मना रही है 12 साल का। अब ये भी तो दिखाओ 12 साल में कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, 12 साल के अंदर कितनी मॉब लिंचिंग हुई, 12 साल के अंदर कितने किसानों ने आत्महत्या करी, 12 साल के अंदर कितने नौजवानों ने अपना रोजगार खोया। ये आप दिखा नहीं रहे। आप हिंदू मुसलमान करके लोगों के जो असली मुद्दे हैं उनको आप डाइवर्ट करने का काम करते हैं। मोदी पर तो मोदी भक्त का भी बेटा मर गया, शर्मा जी का लड़का, किसका? जो नफरत फैलाते थे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि ऐसा है, किसी के घर का जब कोई सदस्य जाता है ना, आप ये कहते हैं कि वो नफरत फैलाते थे, जो फैलाते थे, हमें उनकी चर्चा नहीं करनी। उनके बेटे ने तो कभी बयान नहीं दिया, उनका बेटा शहीद हुआ है और पूरे देश के तमाम लोगों की उनके प्रति सांत्वना है। हम उनके परिवार के साथ खड़े हुए हैं। पहली चीज तो ये, जो ये कह रहा था कि पूरा गाजा से जो है, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक आदमी को अकल जब आती है जब ठोकर खुद को लगती है, समझ रहे हैं? इस देश के अंदर आज क्या हो रहा है? इस देश के अंदर जब एक आम आदमी का घर टूटता है तो बहुत सारे लोग खुशियां मनाते हैं। हो क्या रहा था? जब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा था तो तमाम अंधभक्त खुशियां मना रहे थे। आज वही अंधभक्त नरेंद्र मोदी को उस भाषा में गाली दे रहे हैं जो भाषा मोदी जी जानते भी नहीं है। ये आप समझ लीजिए। लेकिन हाँ। मोहित, जिस तरीके से, अच्छा मोदी भक्ति तो करनी, मोदी भक्ति के चक्कर में इकलौता बेटा भी चला गया, तो क्या फायदा ऐसी मोदी भक्ति का? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि ये सवाल आप उनके पिताजी से पूछिएगा, वो आपको मेरे से बेहतर उसका जवाब देंगे। दूसरी चीज ये है कि ना तो हम अंधभक्त हैं, ना तो हम अंधभक्त हैं, हमें तो जी। हिंदू संगठन उनका घेराव कर रहे हैं, तो आप वकील होने के नाते आयुष को बचाएंगे आप? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरी बात सुन लीजिए, सबके अपने पास अपने अपने लीगल एडवाइजर होते हैं। अगर वो एज ए एडवोकेट के नाते अगर हमें हायर करेंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। देखिए मैंने आपको क्या कहा, अगर मुसलमान, मैंने वही तो आपको बोला, पहले पॉइंट पे भी ये बोला, लास्ट पॉइंट पे भी यही बोलूंगा कि शाहनवाज हुसैन कोई हिंदू नहीं है भैया। शाहनवाज हुसैन कोई हिंदू नहीं है। शाहनवाज हुसैन ने एक हिंदू लड़की से शादी करी है भाई। आप शाहनवाज हुसैन को भी बोलो कि वो अपनी वाइफ को छोड़ेगा क्योंकि वो हिंदू धर्म की लड़की है, आप उसको भी वापसी कराइए। मुख्तार अब्बास नकवी के घर में जो लड़की है वो भी हिंदू परिवार की है, उसको भी। भाई चला गया मुल्लों के पास। अरे भैया जो एक बात आप मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल्य, ये मूल्य नहीं है, ये मुझे आप बताइए, ये हिंदू हो जाते हैं क्या? ये आप मुझे बताइए। और दूसरी बात ये है, सनातनी मूल्य है। तो आप तो खुद मुसलमान हैं, तो आप सनातनी मुसलमान हैं। ये कहाँ से सर्टिफिकेट देते हैं आप? हैं? आप मुझे एक बात बताइए, वो ईद नहीं मनाते हैं, क्या मनाते हैं? दिवाली है? मतलब आप जैसे लोग, ये इनका बस नहीं चलता
ये किसी दिन सरकार का गोबर भी खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं अच्छा, है। ये इन जैसे मोहित- पत्रकार की मोहित- बात को इग्नोर करिए मोहित जी। शर्मा, जी। ये क्या हो रहा है? पहले तो भाई हिंदू लड़कियां आती थी, अब तो हिंदू लड़के भी आने लगे। ये कौन सब की आदत बदले है? में देखिए मैं आपको एक चीज ये बता दूं, कौन पहली सा पहली जहाज बात तो मानते ये, नहीं पहले मानते। पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको क्या कहा, डेमोक्रेसी में सबको आजादी है, डेमोक्रेसी में सबको आजादी है, कोई कहीं भी जा सकता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जितनी आवाज आप उस लड़के के लिए उठा रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं आप शाहनवाज हुसैन के खिलाफ भी उठाइए, हम भी आपका साथ देंगे। जय हिंद, जय संविधान।